इसी आईडी से उस लड़की को परेशान करता है तू? बोल, ये सोशल मीडिया की बीमारी तेरी खत्म होगी नहीं होगी? बेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जब सोशल मीडिया है ना, अगर इसके जाल में कोई फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, नष्ट, समझा? आगे से अगर मैंने देख लिया ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ले निकल। लोगों को क्या हो गया है? सोशल मीडिया पे नाचना है, नंगी नंगी फोटो डालनी है, और ऐसे लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ये गुल खिला रही है कुलक्षणी, हाँ? लाल शर्म तो सब बेच खाई है। क्या मतलब माँ जी? माँ जी की बच्ची, हॉलीवुड में एंट्री मारने का इरादा है तेरा? दिन भर में कितनी डीपी बदलती है, वो भी नए नए पोज में। किसको क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, डीपी बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आजकल तो हर कोई बदलता है। डीपी बदलने के पीछे जो तेरी गंदी सोच है ना, उसे मैं सब जानती हूँ। सुधर जा समय रहते, नहीं तो मुझे सुधारना भी आता है। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? जरा सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जरा सी बात है, हाँ? सारी सारी रात तेरा फेसबुक ऑन रहता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालती रहती है। एक बात बता, तू पूरी रात चैट किससे करती है? माँ जी, वो तो बस मैं रात में लोगों के स्टेटस देखती हूँ। अच्छा, दूसरों का स्टेटस देखते देखते ना कहीं अपना स्टेटस डाउन मत कर लियो, समझी? अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? कमीने, तेरे जैसे आदमियों की औरतें ही ना रात को चैटिंग करके सेटिंग कर लेती हैं, और दूसरे दिन ना मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अरे माँ क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो आप? क्या बात हो गई? तरुण, पूछ इससे। दिन भर में डीपी पे 10-10 फोटो चेंज करती है, और फेसबुक पे ये उल्टी सीधी फोटो क्यों डालती है? क्या चल रहा है इसके मन में? तूने इसका फोन कभी चेक किया है? आस्था, माँ जो बोल रही है क्या वो सच है? तरुण, अगर मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आस्था, तुम रात भर फेसबुक पे लगी रहती हो, हैं? चैट करती रहती हो, इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो। भाई आज तक मैंने कभी चेक किया है? किया मैंने चेक? मैं बताती हूँ बेटा तुझे, फेसबुक पे ना ये कुंवारी बन के चैट करती होगी, तभी तो फेसबुक पे उल्टे सीधे फोटो डालती है। आस्था, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है आखिर, है? तुम्हें नए नए दोस्त बनाने हैं? अगर बनाने हैं ना तो ये रिश्ता आज और यहीं खत्म कर दे, और जाके नए नए दोस्त बना और जिंदगी के मजे ले मजे से। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, तू शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, जो अभी तक सुधरी नहीं है, समझी? अरे राम राम राधा आंटी, राधे राधे। अरे चिंगारी जी, आइए आइए, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। बैठो बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कैसी आस्था बेटा, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चिंगारी दीदी, इसे फेसबुक पे ना ऑनलाइन रहने का बहुत शौक है। अरे दिन रात फोटो डालती है ये अपनी, सोशल मीडिया पे रानी बनना चाहती है, रानी। जब देखो चैटिंग चैटिंग चैटिंग। शादी हो गई और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद माँ भी बन जाएगी, लेकिन आदतें अभी शादी से पहले वाली नहीं गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं रहा था आंटी। दीदी, यहाँ किस लिए आए थे और भूल गए? अरे पहलवान, वो काम अभी उतना जरूरी नहीं है, जरूरी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। हाँ आगे बताइए आंटी। चिंगारी जी, जो औरतें शादीशुदा होकर भी ना फेसबुक पे कुंवारी बन के चैटिंग करती हैं और इंस्टाग्राम पे जो कमर मटकाती रहती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना ज्यादा नहीं चलती है। अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी तो इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? किसी से मिलने थोड़ी गई मैं। आस्था बेटा, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे जा रही हो, क्योंकि जो औरतें शादीशुदा होती हैं ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे पे लगी रहती हैं, फोटो अपलोड करती हैं, वीडियो अपलोड करती हैं, डांस की रील्स डालती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाइक और कमेंट का। और लाइक और कमेंट के पीछे जो मकसद छुपा होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप का। और जो शादीशुदा औरतें ये फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बेटा, इस बात को याद रखना। चिंगारी जी, ये ना मुझे पढ़ा रही है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने वालों के घर भी करते हैं। ये जो आजकल की लड़कियां और शादीशुदा औरतें हैं ना, उनको फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है, उसके पीछे पता मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है बहुत सारे लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, शेयर मिल जाए। और ऐसे करने वाले हजारों लोग पड़े हैं,
लेकिन उनको ये क्या पता कि उसके पीछे मकसद क्या होता है उन लोगों का। उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लड़कियों से किसी ना किसी तरीके से बातें की जाए, उनसे वीडियो कॉल किया जाए, उनको जिस्म को देखा, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे जाएं। जो शादीशुदा लड़कियां ना ये तारीफ के पुल पे चढ़ जाती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी के पुल बहुत जल्दी टूटते हैं। और ये औरतें जितनी जल्दी समझ जाएंगी उनका घर परिवार बच जाता है, नहीं तो जग जाहिर है सब। दीदी इसीलिए तलाक कराने वाले वकीलों के पास भीड़ लगती है। दीदी मैं तो आगे रात को सो जाता हूँ और ये रात भर फोन में लगी रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप। अरे रात भर चैटिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज मेरे को मम्मी ने बताया मेरे को। आस्था बेटा, पास्ट को अगर प्रेजेंट के रिश्तों के ऊपर रखने की कोशिश करोगी ना तो ना पास्ट रहेगा और ना ही प्रेजेंट। अब फ्यूचर तो भूल ही जाओ। इंटरनेट ऐसा जाल है ना, अगर कोई इंसान उसमें फंस गया, जिंदगी भर कितनी भी लाख कोशिश कर ले निकल नहीं पाता है, समझी? दीदी ये फोन लोगों को बहुत आगे तक ले जा रहा है, उतरना कहीं होता है, उतर कहीं जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे सोशल मीडिया चलाने से इतनी ही दिक्कतें हैं ना, तो ना ही मैं फेसबुक चलाऊंगी, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करूंगी। आज के बाद कुछ नहीं चलाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। तरुण आई एम सॉरी। चिंगारी दी सॉरी। आस्था बेटा, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है लाइक और कमेंट के जाल में फंसने में। और तुझे पता है इसके चक्कर में ना हर दूसरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। ये सब चलाने से कोई मना नहीं कर रहा तुझे, लेकिन हाँ कोई भी चीज अगर लिमिट में की जाए ना बेटा, रिश्ते संभल के चलते हैं। शादी हो गई तेरी, सब्जी ध्यान रख इस बात। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, जा बना के। साले आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके तो नहीं भेजता है? बोलना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल। दीदी मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैं अब तो छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा। और याद रखना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा। और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना, बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब आगे तो कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी जी, चलिए जी दीदी। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ हाँ बाजी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन। ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरानी आई उठाने के लिए? नहीं, मैं उठा देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता, मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए? मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख, कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना, तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है। 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना। बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है, वो थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारी सैलरी चंद्रमुखी पे उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है। मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। और शांति का मतलब अशांति।
माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा, भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है। उंगलियों के इशारे करना चाहती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ, जा यहाँ से। इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गए वो। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी इस घर में बहू नहीं बल्कि नौकरानी की जरूरत है। दीदी, सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती? पहलवान बेटा, बीरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा ना हुआ। अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी, मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी, एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसा आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है ना, सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिन रात डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे नीचा दिखाएंगे, रुलाएंगी, आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना, तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो सामान उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है। तो सुधर जाइए, संभल जाइए। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुए घूंघट में रहे, बहुए जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ। गया जमाना, समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा। समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए आप, समझिए आप। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ? देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू, क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और
थोड़ा सा मॉडर्न ख्याल तो आप नहीं, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुलारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा, चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए, अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर, आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी, कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं, पेट भर चुका है मेरा।
खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ, डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा, इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस? ना ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद ली हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी, उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कप तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समदन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा, ले। माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब, एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए, हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है, तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी, चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी,
मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है। ठीक है बात है, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं। प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ मकान का रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए, और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए, हमारी तरफ से सारे proof। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी, इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभात जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोलें। प्रभात जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है,
और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे। ऐसे ही नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना। कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है। हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा, ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, दोबारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल बैठ भाई, चल। अरे मेरा बच्चा आ गई, तो फिर बेटेगा। आजा आजा आजा। अरे वैष्णवी, वैष्णवी, ये क्या हो गया इसको? वैष्णवी, वैष्णवी, विष्णु, मेरी बेटी, क्या 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 बात क्या बेटा? ये दरवाजा क्यों बंद? क्या बात क्या है बेटे? पापा को बताना। तबीयत ठीक है? वैष्णवी, देख बिटिया, तुझे पापा की कसम है, दरवाजा खोल, मेरे से बात कर।
पापा मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए आराम करने आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दूंगी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ सीरियस तो नहीं है ना बेटा? पापा सब ठीक है, बोला तो थक गई हूँ बस, अब जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, आराम कर। अरे आप बिटिया कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे पापा को ये तो बता दे बेटा, कहाँ जा रही है? पापा से बात नहीं कर रही तू? पापा आ रही हूँ ना थोड़ी देर में, यहीं जा रही हूँ पास में। पास में कहाँ जा रही है पुत्र, बता तो दे पापा को। चिंगारी दीदी के पास जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा सुन, वो चिंगारी के यहाँ कुछ खा भी लियो। हाँ खा लूंगी। भाऊ भाऊ भाऊ, हाँ आ गए तुम लोग? अरे इसको कुछ खिलाया? इसने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है भाई। तो खिलाऊंगी नहीं क्या अपनी बेटी को? भूखी रखूंगी क्या? आ बैठ के बात कर। तो बैठ बैठ बैठ। तो क्या 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 बात है? अरे कोई बात नहीं है भाऊ, बच्ची है, छोटी सी गलती हो गई है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे छोटी सी गलती हो गई है इसे भाऊ। गलती 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 क्या हुई है इसे? अरे भाऊ तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगी। तू परेशान क्यों होता है? देख तू बड़ा भाई है ना मेरा, छोटी बहन मानता है ना मुझे, फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे चिंगारी, तेरे होते हुए क्यों परेशान होगा बेटा? तो बस इसकी माँ को के साथ भी तूने इसको संभाला बचपन से, इसकी माँ के जाने के बाद भी तू भाई। देख भाऊ, तुझे भरोसा है ना चिंगारी पे, फिर तू चिंता क्यों कर रहा है? बोल। ठीक है लेकिन अरे भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं, ये जब आई आज आई तो अलग सी थी मतलब। भाऊ देख, मैं बोल रही हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे बता तो दो मुझे क्या है, क्या मुझे अरे पता। भाऊ मैंने बोला ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू संभाल लेगी चिंगारी, मुझे बाप हूं मैं, मुझे पता चल गया क्या है। भाऊ पेट से ये भाऊ देख भाऊ, लड़का अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, अच्छी नौकरी करता है, समझ। बस एक प्रॉब्लम है भाऊ। पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस एक बार आप उस लड़के से मिल लीजिए। पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, प्लीज पापा। भाऊ भाऊ मेरी बात सुन भाऊ, कहाँ गया तू? देख लड़का बहुत अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, और मैं कल का आज शाम को ही उसके घर जाऊंगी मिलने, उस लड़के से मिलूंगी, उसके माँ बाप से मिलूंगी, राजू होने के बाद ही शादी करवाएंगे। लेकिन भाऊ बस एक छोटी सी दिक्कत है, तू तो ठहरा ब्राह्मण और उसकी जाति ना छोटी जाति का है, लेकिन देख पैसे में ना और शोहरत में, नाम में, सब चीज में ऊंचा है। बस एक जाति की बात है भाऊ। भाऊ सोच, और तू सोच ना, मेरी बात सुन, ये समाज वाले क्या करेंगे तेरे लिए? और देख देख तू झूठ मत बोलियो, तू ही बोलता था ना कि ये तेरी दुनिया है। जब से तेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, तूने इसको अपनी दुनिया मानी है, इसे हर चीज दिया तूने, प्यार दुलार, माँ बाप, सब कुछ। समाज के लिए तू जिएगा या फिर अपनी बेटी के लिए? तू बोल। तो यहाँ बैठ बेटा, तो यहाँ बैठ। देख भाऊ घबरा मत, और ये समय ना
परेशान होने का नहीं है, दिमाग से सोच। और तू तू देख पढ़ा लिखा है, तू रिटायर्ड फौजी रहा है, तू क्या ये सब जात पात की चीज में पड़ेगा है? लड़का बहुत अच्छा है, बात मानना। मैंने उससे बात की और मैं खुद मिल के आऊंगा। तू बोल तो तेरी भी मुलाकात करवाऊंगा उससे। देख भाऊ, संभाल अपने आप को भाऊ। पापा वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। देख भाऊ, ये तेरी बेटी ने ना 2 फैसले कर रखे हैं। एक, इस बच्चे को जन्म देगी लेकिन उससे पहले उस लड़के से शादी करेगी, और दूसरा, ये खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर लेगी। तू बता, तू क्या चाहता है भाऊ? तू अपनी बेटी चाहता है या फिर तू जात देखना चाहता है? बोल भाऊ, भाऊ बोल। देख, ये चुप रहने का समय नहीं है भाऊ, संभाल अपने आप को। चिंगारी मेरी बहन, ये तुझे याद है जब ये होने वाली थी तेरी भाभी को हम अस्पताल ले गए, वो डॉक्टर से किसने तूने पूछा था या मैंने कि वो कौन सी जाति का? वो नर्स है। उससे देख भाऊ, तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे और आज भी मैं देखना नहीं चाहती हूँ। देख भाऊ, संभाल अपने आप को। देख, वो आंसू मत ला। चिंगारी, इसे स्कूल तू लेकर गई थी पहली बार एडमिशन कराने। तूने पूछा था प्रिंसिपल, तुझे याद है उसका क्या, वो कौन सी जाति की थी? हैं? और तेरी भाभी कितनी जिद कर रही थी, मेरी बेटी को अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है। वो जब मैं अंग्रेजी टीचर इसके लिए लाया था ट्यूशन के लिए, मुझे याद नहीं कौन सी जाति का था। पहली बार जब ये बाबा बोली थी ना, मैं वो रमादीन की दुकान से लड्डू लाया था, और मुझे कसम से इतने सालों से मैंने नहीं पूछा कि रमादीन तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ खिलाता है, लेकिन तेरी जात क्या है? गलती हो गई, गलती तो हुई है चिंगारी। देख भाऊ, इसने गलती की है। रोक 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 रोक। लेकिन भाऊ देख, मेरी बात सुन। तू कोई भी फैसला लेना ना, सब कुछ सोच समझ के लेना। ये तेरी जान है। नहीं, गलती ये हुई है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 4 साल से ये रिश्ते में थे। अरे पगली, मुझे ना सही तो अपनी इस चिंगारी बहू बुआ को तो बता देती। इधर आ, कहाँ रहते हो? भाऊ मैंने इसे पूछा था, यही पास में ही रहते। तू बोल तो हम कल सुबह ही चलते उसके घर। तू बोल। नहीं भाऊ, तू क्या बोल रहा है ये? भाऊ, हम उसे कल नहीं मिलेंगे, मुझे आज ही मिलना है उससे। हाँ भाऊ, अभी चलते हैं। देखो चिंगारी, हम तब तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं जब तक हमारी दोस्ती की सारी कोशिशें फेल ना हो जाए। अब चाय लो ना चिंगारी, चाय लो। और चिंगारी तब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती जब तक सामने वाला ठग, लुटेरा, चोर या फिर बेईमान नजर आता है। भाई वाह चिंगारी वाह, तुम्हारी ये हाजिर जवाबी से ये दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी बहुत खुश हुआ। एक बात बताऊं, तुम्हारी हमारी खूब चलेगी। बड़ा हुआ भाई दोस्ती का। मंत्री जी, आपके हाथ न जाने कितनों खून से सने हुए हैं, तो मैं आपसे हाथ मिला के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। चिंगारी, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी मौत के साए में बैठी हो। हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गई चिंगारी। श्रेया श्रेया श्रेया, राजनीति का एक असूल है,
कि जहां अपना फायदा हो रहा हो ना, वहां अपने सारे असूलों को तोड़ दो, साइड पे फेंक दो कहीं। और एक दूसरा असूल भी है कि अपना कोई असूल ही नहीं होना चाहिए। चिंगारी भाई, मुझे तुम्हारी ये बिंदास बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो आज तक इस तरह बात करने वाला कोई मिला ही नहीं। मंत्री जी, ये क्वालिटी अब मर्दों में रही कहां है? चिंगारी, तुम जानती हो तुम्हें यहाँ रिवॉल्वर की नोक पे क्यों लाया गया है? शायद मैं आपके लिए खास हूं या फिर खास दुश्मन। चिंगारी, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्त। वो क्या है ना, हमारी पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, हर तरफ थू-थू हो रही है। मंत्री जी, साफ साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिंगारी, सीधी बात यह है कि हमारी पार्टी तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। फ्री में नहीं, ना 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 ना, फ्री में कुछ नहीं। वो क्या है ना कि पहले ही फ्री फंड के चक्कर में हमारी पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी चिंगारी, मैं सब में नहीं। वैसे मुझे करना क्या होगा इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो और जनता के बीच जाओ, ताकि तुम्हें देखकर जनता को लगे कि हमारी पार्टी जनता की हितैषी है। चिंगारी, वो क्या है ना कि रोहिणी क्षेत्र से इस बार विपक्षी दल ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी का जवाब देने के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। आ गई समझ में, मुझे सारी बात समझ में आ गई मंत्री जी। तो फिर तैयार हो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? चिंगारी, जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति के गंदे नाले में उतरना ही पड़ेगा। अभी मैं समाज के लिए जो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। राजनीति में आ गई तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। चिंगारी, सही मौका है, सोच ले तू। अगर तूने ये पार्टी ज्वाइन कर ली ना तो देश से गंदगी का सफाई भी तू ही कर पाएगी। चिंगारी, चिंगारी, कहाँ चली गई थी? वापस आ जाओ, मेरे दोनों कान तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेकरार हैं। मंत्री जी, मुझे मंजूर है। अरे वाह! तो फिर अब तो मिला लो दोस्ती का हाथ। मंत्री जी, आपने चिंगारी को चुनाव में लड़ाने का फैसला कर तो लिया है और वो जीत भी जाएगी, ये भी पक्का है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? चिंगारी को कंट्रोल में रख पाओगे क्या आप? जब चिंगारी के हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या वो आपके कंट्रोल में रहेगी? श्रेया, तुम अभी बहुत नादान हो, राजनीति के पेंतरों से अनजान हो। मालूम है, राजनीति का एक और असूल है,
पावर किसी को भी दे दो, बल्कि सब में बांट दो, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मान गए मंत्री जी, आप गुरु नहीं महागुरु हैं। श्रेया, ये जो राजनीति है ना, ये शरीफों के लिए नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा गौरव धंधा है। यहाँ के अच्छे अच्छे शरीफ भी जो है ना, वो बिगड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इस राजनीति में डर दुश्मनों से नहीं लगता है, इसमें डर लगता है अपनों से, या उनसे जो चुपचाप रहते हैं। मिस्टर मंत्री, फिर तो आपको चिंगारी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चुपचाप रहती है। श्रेया डार्लिंग, ये ऐसे चुपचाप रहने वालों से चुपचाप अपना मतलब निकालने के बाद इनको चुपचाप अपने रास्ते से निकाल देना, ये भी राजनीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहता, भागो यहाँ से, छोड़ो दूसरे को, तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोगों को तुम्हें भी शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले क्या हरकतें, शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुंच गए, और घर पहुंच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए हैं, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है, और ठीक है किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू ने लिखा ना। देख मैं जानती हूँ जो पत्नियां होती हैं ना, अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना ही पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेके क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सिर्फ कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चलाया जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज़ इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ,
समझे? वैष्णवी, बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है, लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे के साथ प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है। समझे ना? आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा, तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के देना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता। आगे से अगर ऐसी गलती किया ना, और तो मारूंगी तुझे, समझा? भाई पहलवान, मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी, अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो। क्या बात है? कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ? क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी, हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता। दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो, साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान, बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा, मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो, तुम लोग घबराओ मत। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो, तुम लोग चिंता मत करो। और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़े ना, मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ। दीदी भैया इतना मत घबराओ, आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं,
अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे?